जय हिंद दोस्तों। डिस्क्लेमर पढ़ लीजिएगा, मैं सेबी पंजीकृत सलाहकार नहीं हूं दोस्तों। बात करेंगे ओला इलेक्ट्रिक लिमिटेड के बारे में दोस्तों। ओला इलेक्ट्रिक लिमिटेड में दो तीन छोटी छोटी कह लीजिए एक दो खबरें निकल के सामने आ रही हैं। नॉर्मल खबरें ही है, कोई इंपॉर्टेंट नहीं है। ओला इलेक्ट्रिक लिमिटेड में पिछले ट्रेडिंग सेशन में फ्लैट ही क्लोजिंग दिया है, जो कि आप लोग यहाँ पे देख सकते हो 36 रुपये 60 पैसे पे। अभी भी नीचे के साइड चलिए एक दिन रिकवरी करके सस्टेन तो कर गया है, लेकिन अभी भी दिक्कतें हैं। 5 करोड़ इक्विटी शेयर इसमें टोटल ट्रेड हुआ है। 183 करोड़ रुपए के टोटल शेयर बाय सेल यहाँ पे हुए हैं, और लगभग 36 साढ़े 36% के आसपास का यहाँ पे डिलीवरी परसेंटेज देखने के लिए हम लोगों को मिल रहा है, जो कि आप लोग देख सकते हो। अब देखिए, खबरें निकल के सामने आई थी कि कंपनी ने कुछ यहाँ पे अपने नॉन एग्जीक्यूटिव इंडिपेंडेंट डायरेक्टर की नियुक्ति की है, कुछ इस्तीफा भी था। भारत सेल जो इनका है उससे जो बनी हुई जो इनके इलेक्ट्रिक स्कूटर है उनकी डिलीवरी भी कंपनी ने शुरू की थी। प्रमोटर ने थोड़े से शेयर गिरवी रखे थे, ये मैं आप लोगों को अपडेट दिया था। लेकिन अभी की बात करेंगे तो अभी थोड़ा सा इनका जो है म्यूचुअल फंड का अपडेट नवंबर वाला निकल के सामने आ गया है। ये दिसंबर चल रहा है, दिसंबर कंप्लीट होगा तो जनवरी में दिसंबर का मतलब एक महीना जब कंप्लीट हो जाएगा तो ये डाटा आता है। अब यहाँ पे जो टोटल अगर हम लोग डाटा की बात करेंगे तो टोटल डाटा में जो बताया जा रहा है कि म्यूचुअल फंड की होल्डिंग बहुत मामूली सी कह लीजिए घटती हुई नजर आ रही है। कुछ लोगों ने खरीदा भी है और कुछ लोगों ने बेचा भी है। यहाँ पे देखेंगे मोतीलाल ओसवाल लार्ज एंड मिड कैप फंड ने सबसे अधिक कह लीजिए इक्विटी शेयर इस नवंबर 2025 के महीने में खरीदा है। अक्टूबर का यहाँ पे डाटा है, हालांकि अक्टूबर में भी इनके पास स्टेक था और वहां से थोड़ा सा और ये जो है बढ़ाए हैं, ठीक है ना। कितना कर लिए हैं तो देखिए, पिछले अगर क्वार्टर की बात करेंगे तो लगभग इनके पास जो था इक्विटी शेयर वो लगभग 7 करोड़ 12 लाख इक्विटी शेयर के आसपास था। कितना? 7.12 करोड़, 7 करोड़ के आसपास। अभी 35 लाख इक्विटी शेयर इन्होंने फिर से और खरीद लिया। कितना? 35 लाख इक्विटी शेयर नवंबर 2025 में ही इन्होंने बाय किया है, ठीक है ना। अब इनके पास टोटल 7.47 करोड़ इक्विटी शेयर हो चुका है, ठीक है ना। मतलब लगभग लगभग कह लीजिए कि 35 साढ़े 35 लाख इक्विटी शेयर इन्होंने इस क्वार्टर में भी, सॉरी क्वार्टर बोल दे रहा हूँ गलती से, महीने में खरीदा है, नवंबर महीने में। इसी तरीके से 8,40,000 आई टी आई भारत यहाँ पे ने कुछ खरीदा है, कंजप्शन फंड ने खरीदा है। इस तरीके से और भी कई सारे लोगों ने छोटे 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 क्वांटिटी में शेयर खरीदे हैं। वहीं पे सेल साइड में अगर हम लोग देखेंगे माइनस में, तो माइनस भी यहाँ पे जो किया है उसने किया है यहाँ पे बड़ौदा बी एन बी, हाँ परिवास मिड कैप फंड ने यहाँ पे सेल किया है सबसे अधिक। लगभग 40 लाख इक्विटी शेयर इनके पास थे और वो सारे के सारे 40% इक्विटी शेयर इन्होंने बेच दिए हैं, ठीक है ना। वहीं पे मोतीलाल ओसवाल स्मॉल कैप फंड ने भी थोड़ी सी स्टेक अपनी बेची है, मतलब लगभग कह लीजिए कि वहीं कि 14 लाख इक्विटी शेयर यहाँ पे बेचे हैं। उसके बाद छोटे 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 क्वांटिटी में सभी लोगों ने बाय सेल यहाँ पे किया है, जो आप लोग देख सकते हो यहाँ पे, ठीक है ना। तो इस तरीके से यहाँ पे अपडेट निकल के सामने आ रहे हैं, जो आप देख सकते हो। अगर नेट टू नेट की बात करेंगे यहाँ पे, तो नेट टू नेट पिछले क्वार्टर की बात करेंगे तो लगभग 23 करोड़ 35 लाख मतलब शेयर थे। अभी कितने हैं? अभी है 23 करोड़ और कह लीजिए 26 लाख के आसपास शेयर होल्डर, मतलब इक्विटी शेयर अभी भी म्यूचुअल फंड के पास है। लेकिन पहले जो 23 तो बरोबर है, लेकिन 35 करोड़ के अगेंस्ट, 35 लाख के अगेंस्ट में 26 लाख है। मतलब कुल मिला के कह लीजिए कि यहाँ पे लगभग 9 लाख के आसपास इक्विटी शेयर इस महीने में म्यूचुअल फंड ने बेचा। हालांकि बहुत बड़ा नंबर नहीं है, लेकिन फिर भी एक नंबर है, आप लोगों को जानना चाहिए। ओला इलेक्ट्रिक में सपोर्ट रेजिस्टेंस की बात करेंगे तो देखिए, मैं आप लोगों को बताया था पहले से ही कि 34 रुपये वाला यह लेवल, अब इसको 34 कहिए, 33.5 कहिए, जो भी कहना है कह लीजिए, 33 कहिए, वो सब एक ही नंबर है। साढ़े मतलब 34 भी मैं बोल रहा हूँ, इसको 34 रुपये का लेवल जब तक सपोर्ट ले रहा है तो ठीक है। और यहाँ पे मैं आप लोगों को बताया भी था कि यहाँ पे मेरा एक बार व्यू जो रहेगा वो पॉजिटिव साइड में रहेगा और वहीं से एक रिकवरी आई है। हालांकि ये रिकवरी का कंफर्मेशन यही जो इसका अभी ये रिसेंट वाला ये लो बना था, कम से कम इसके या फिर कह लीजिए 20 DMA के ऊपर जाके जब तक सस्टेन नहीं करेगा तब तक इसमें जो ये क्वेश्चन मार्क है वो बना रहेगा, ठीक है ना। तो ये जो है दिक्कत है। तो कम से कम पहले अपने एक मूविंग एवरेज को 20 DMA को ऊपर ब्रेक करके सस्टेन करें, तब इसके जो है तेजी पे विश्वास होगा। नहीं तो इसको एक तरीके से हम लोग पुल बैक मान के चलेंगे और कभी भी पुल बैक के बाद फिर से जो है गिरावट कंटिन्यू
कर सकता है। नीचे के साइड में अभी फिलहाल में सपोर्ट तो मैं आप लोगों को थोड़ा सा नीचे का बताया था, लेकिन अभी मैं एनालिसिस नई वाली किया हूँ, एनालिसिस बहुत ज़्यादा चेंज नहीं हुआ है, बस वही लोअर लेवल वाला जो 28 रुपये के आसपास 27 रुपये के आसपास जहाँ तक मुझे याद है मैं आप लोगों को सपोर्ट लेवल बताया करता था, ठीक है ना, 27 रुपये के आसपास। अब मैं उस 27 रुपये को ऊपर करके जो है लगभग 30 रुपये के आसपास कह लीजिए कर दिया हूँ, ठीक है ना। एक 34 वाला लेवल बताया करता था आप लोगों को और एक 27 वाला लेवल यहाँ पे बताया करता था आप लोगों को, ठीक है ना, कि अगर ये वाला लेवल ब्रेक होगा तो फिर 27 तक जा सकता है, ऐसी संभावना है। लेकिन अब वो वाला 27 वाला लेवल मैं ऊपर कर दिया हूँ थोड़ा सा यहाँ पे, ठीक है ना। और ये लेवल है तो 30 रुपये 75 पैसे का है, तो इसको आप 31 भी कह सकते हो और इसको आप 30 भी कह सकते हो। तो अब मतलब इसका नेक्स्ट सपोर्ट जो बनेगा वो 30 रुपये पे बनने वाला है, क्योंकि जैसे जैसे चार्ट बनता है ना भाई, वैसे वैसे सपोर्ट रेजिस्टेंस में थोड़ी से बदलाव आते हैं, क्योंकि उस तरीके से आगे की एनालिसिस भी हो जाती है ना। अब पहले अगर आप लोगों ने देखा होगा तो ये जो 27 वाला लेवल था, मैं ये वाले लेवल के आसपास जब शेयर सस्टेन कर रहा था इधर के साइड में तभी बता दिया था। अब तो इतनी और गिरावट हो गई है, तो अब थोड़ा सा चार्ट और बन जाता है, तो थोड़ा सा और प्राइस एक्शन काम करना शुरू कर देता है, समझ में आना और थोड़ा सा शुरू हो जाता है। तो अभी समझिए, बस इतना मेरे एनालिसिस का साथ समझिए कि जब तक 34 के ऊपर है तब तक तो कोई अभी फिलहाल के लिए अभी जितना गिर गया है तो गिर ही गया है। अब के लिए जो है दिक्कत नहीं है जब तक 34 के ऊपर है। अगर 34 के लेवल को ब्रेक करके 30 या 31 के लेवल को नीचे ब्रेक करता है तो फिर इसमें गिरावट और बढ़ेगी। और जो मेरा 27 तक का व्यू था वो जो है अब 30 वाला हो गया है, 30 तक ही सपोर्ट इसका मेन बनेगा। बाकी अगर 30 बाई चांस ब्रेक हो जाता है तो जो मैं आप लोगों को 27 मैक्सिमम बता के रखा था ना कि 27 तक जाने की संभावना है, तो एक मैं नया लेवल यहाँ पे निकाल के अभी जो किया हूँ 20 रुपये तक भी इसके जाने की संभावना है। मतलब 31 रुपया लेवल ब्रेक होता है, सस्टेन करता है या फिर नीचे उसके टिकता है तो फिर ये जो है 20 रुपये तक भी जा सकता है, ऐसी भी संभावना यहाँ पे है। नहीं तो क्या करना पड़ेगा कि वहीं 40 रुपये के लेवल को कम से कम ब्रेक करके 20 DM में मूविंग एवरेज के ऊपर कम से कम सस्टेन करना पड़ेगा, तब कहीं जाके थोड़ा सा व्यू पॉजिटिव रहेगा, ठीक है ना। तो देख लीजिएगा आप लोग, थोड़ा सा दिक्कत और मुझे अभी आज के एनालिसिस के बाद थोड़ा सा और मुझे लग रहा है कि अभी थोड़ा सा और नीचे बाकी है, ठीक है ना। आप लोग अपने हिसाब से देख लीजिएगा, मैं भी गलत हो सकता हूँ, ऐसा नहीं कि मैं कोई बहुत बड़ा हूँ, लेकिन वही बात है जो मेरी एनालिसिस है, मेरा काम है आपको अपना हकीकत जो भी मुझे समझ में आ रहा है बता देना, बाकी करना करना आपको ही है जो भी, ठीक है ना। तो देख लीजिएगा आप लोग, तो ठीक है अपने हिसाब से आप लोग करिएगा। मैं कहूँगा कि अगर नया आप लोग कर रहे हो तो मैं आप लोगों को बोला था कि 34 के आसपास एक बार नया भी आप सोच सकते हो, छोटा सा नीचे स्टॉप लॉस 30 का फॉलो करते हुए। लेकिन मैं बोलूँगा कि थोड़ा सा और इंतजार कर लेंगे तो वो मेरे हिसाब से बेहतर रहेगा, क्योंकि थोड़ा ज़्यादा अभी दिक्कत मुझे नज़र आ रहा है थोड़ा सा अभी इस रिकवरी। तो ठीक है बढ़िया, लेकिन वही बात है कि अभी दिक्कत है।